नमस्कार। नया साल, नई क्रिकेट सीरीज, लेकिन इस बार कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। ऑफिशियल टीम की घोषणा होने वाली है, मगर उससे पहले ही एक और टीम मैदान में आ गई है। तो सवाल ये है कि भाई ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले टीम कौन चुन रहा है। चलिए पता लगाते हैं कि ये पूरा माजरा आखिर है क्या। तो नए साल के साथ ही टीम इंडिया के सामने है साल की पहली बड़ी चुनौती, और वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। जी हाँ, इस साल भारत की पहली सीरीज न्यूजीलैंड के साथ है, और हम सब जानते हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड का मैच मतलब हमेशा ही फुल ऑन एंटरटेनमेंट और रोमांचक क्रिकेट। तो तैयारी पूरी है। मुकाबला है न्यूजीलैंड से। ये एक 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी और पहला मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा। मतलब नए साल की एकदम धमाकेदार शुरुआत। लेकिन इस सीरीज से ठीक पहले, जैसा मैंने कहा, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आ गया है। सब कुछ तय है, बस एक चीज को छोड़कर, और उसी एक चीज ने पूरे क्रिकेट जगत में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। और वो चीज है खुद टीम इंडिया। बीसीसीआई ने अब तक ऑफिशियल टीम अनाउंस ही नहीं की है। सीरीज बस आने ही वाली है, लेकिन मैदान पर कौन से 11 खिलाड़ी उतरेंगे, ये अभी तक एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। तो मामला कुछ ऐसा है, हमें ये तो पता है कि 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू हो रही है, लेकिन जो हमें नहीं पता वो ये है कि भारत की जर्सी में कौन कौन खेलने वाला है। वैसे खबरें आ रही हैं कि शायद 3 जनवरी को ये इंतज़ार खत्म हो जाएगा और टीम का ऐलान हो सकता है। लेकिन तब तक सिर्फ अंदाजे हैं और अटकलों का दौर है। और बस इसी इंतजार के बीच क्रिकेट की दुनिया की एक बहुत ही जानी मानी और सम्मानित आवाज ने आगे आकर माहौल को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। ये आवाज़ है पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा की, जो अब क्रिकेट की दुनिया के सबसे तेज तर्रार एनालिस्ट्स में से एक माने जाते हैं। उन्होंने इंतजार नहीं किया। उन्होंने कहा, भाई इंतजार क्यों करना। और बीसीसीआई की ऑफिशियल लिस्ट आने से पहले ही उन्होंने अपनी टीम, अपना स्क्वाड सबके सामने रख दिया। और बस फिर क्या था, सारी चर्चा घूमकर उनकी टीम पर ही आ गई। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बीसीसीआई से पहले आकाश चोपड़ा ने अपनी टीम चुन ली है। और सुनिए, उनकी टीम में कुछ बहुत ही बड़े और चौंकाने वाले फैसले हैं। जैसे उन्होंने रोहित शर्मा को आराम देकर केएल राहुल को कप्तानी दे दी है, और विकेटकीपर के तौर पर संजू सैमसन को चुना है, जबकि कई लोग ऋषभ पंत की वापसी की उम्मीद कर रहे थे। जाहिर है, इन्हीं फैसलों पर अब जोरदार बहस छिड़ गई है। अब कई लोग सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, एक एक्सपर्ट की चुनी हुई टीम इतनी मायने क्यों रखती है। असली टीम तो सिलेक्टर्स ही चुनेंगे, राइट? बिल्कुल सही। लेकिन इसका जवाब हमारे क्रिकेट के लिए जो जुनून है ना, उसी में छिपा है। देखिए, होता क्या है कि इस तरह की भविष्यवाणियां सीरीज से पहले एक माहौल बना देती है, एक हाइप क्रिएट करती हैं। ये हम जैसे फैंस को आपस में बात करने के लिए, बहस करने के लिए एक टॉपिक दे देती है। जब तक असली टीम नहीं आती, तब तक इसी टीम का एनालिसिस चलता है। और हाँ, ये एक बेंचमार्क भी सेट कर देती है, जिससे बाद में ऑफिशियल टीम की तुलना की जाती है। तो असल में ये सिर्फ एक अनुमान नहीं है, ये इंतजार के उस खाली वक्त को एक दिलचस्प इवेंट में बदल देता है, जहां हर फैन, हर एक्सपर्ट अपने अपने हिसाब से एक सिलेक्टर बन जाता है। और यहीं से उठता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल। आकाश चोपड़ा की टीम और बीसीसीआई की आने वाली ऑफिशियल टीम में आखिर कितना फर्क होगा? क्या वाकई केएल राहुल ही कप्तान होंगे? क्या संजू सैमसन को मौका मिलेगा? जवाब तो 3 जनवरी को ही मिलेगा, लेकिन तब तक चर्चा जारी